16 मई 2008 सुबह 6 बजे नोएडा के सेक्टर 25 के एक घर में 14 साल की आरुषि तलवार अपने ही घर में खून से लथपथ होकर मृत पाई गई थी। उसके गले पर कट के निशान ये चीख चीख कर कह रहे थे कि उसे किसी धारदार हथियार से चीर दिया गया हो। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह थी कि जिस बेड पर आरुषि की लाश थी उस पर एक भी सिलवट नज़र नहीं आ रही थी, जो हर किसी को ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर किस तरह से उसका मर्डर किया गया होगा। आइए जानते हैं आरुषि और हेमराज मर्डर केस की दिल दहला देने वाली उस सच्ची घटना के बारे में जिसकी मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। 16 मई 2008 सुबह 6 बजे राजेश तलवार के घर पर काम करने वाली नौकरानी भारती रोज़ाना की तरह 16 मई की सुबह 6 बजे जब आरुषि के घर पर काम करने के लिए आई और कई बार डोर बेल बजाया तो किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला, जबकि रोज़ाना 1 घंटे पर ही वो दरवाज़ा खुल जाया करता था। लेकिन 16 मई की सुबह को 3-4 बार घंटी बजाने के बाद नुपुर तलवार यानी कि आरुषि की माँ ने दरवाज़ा खोला। लेकिन उसके बाद एक और दरवाज़ा था जो नुपुर तलवार से नहीं खुला, तो उसने उसकी चाबी भारती को दी और तब भारती ने उस जाली वाले दरवाजे के अंदर हाथ डालकर उसका ताला खोला। जब भारती घर के अंदर गई तो उसने देखा कि राजेश तलवार जगे हुए थे और वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। ऐसे में भारती ने नुपुर तलवार से इसका कारण पूछा तो नुपुर ने रोते रोते आरुषि के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो ना, हेमराज ने आरुषि को मार दिया। इसके बाद जब भारती आरुषि के कमरे में गई और आरुषि को देखा तो वो दंग रह गई। रोते हुए ही भारती ने नुपुर से पूछा कि पड़ोसियों को बुलाऊं क्या। इस पर नुपुर ने सिर हिलाते हुए कह दिया हाँ, और फिर अपने रिश्तेदारों को भी इसकी जानकारी दे दी। ठीक 6:50 पर राजेश तलवार के घर पर पुलिस आ गई। पुलिस के आने से पहले पड़ोसी और रिश्तेदार राजेश तलवार के घर पर पहुंच चुके थे। पुलिस ने जब राजेश तलवार और उनकी पत्नी नुपुर तलवार से इस बारे में पूछताछ की तो उन्होंने अपने नौकर हेमराज को आरुषि का हत्यारा बताया। उसी दिन ठीक 10 बजे पुलिस के फिंगरप्रिंट कलेक्टर और फोटोग्राफर राजेश तलवार के घर पर आए। फिंगरप्रिंट निकाला और फोटो खींची, लेकिन जब उसका फाइनल प्रिंट निकाला गया तो कुल 24 में से 22 प्रिंट धुंधले निकले। नेगेटिव से फोटो मेल ही नहीं खा रहे थे। हत्या के अगले दिन जब जांच पड़ताल के लिए यूपी पुलिस राजेश तलवार की छत पर जाने लगी तो उन्होंने देखा कि छत पर जाने के लिए बनी सीढ़ी का दरवाज़ा बंद था। सभी चाबी को ढूंढने में लगे थे, लेकिन उसी वक्त आरुषि के पिता राजेश तलवार कह रहे थे कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। राजेश तलवार को पूरा भरोसा था कि उनके नौकर हेमराज ने ही आरुषि की हत्या की है और वो आरुषि को मारकर भाग गया है। ऐसे में पुलिस ने हेमराज को ढूंढने पर 25,000 रुपए का इनाम भी रख दिया। बता दें कि राजेश तलवार का नौकर हेमराज नेपाल का रहने वाला था, इसलिए पुलिस की एक टीम हेमराज को खोजने के लिए नेपाल के लिए रवाना हो गई और आरुषि के माता पिता उसके अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार के लिए निकल गए। लेकिन इधर नोएडा में उनके घर पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में लगी रही। इसी बीच कुछ ऐसा खुलासा हुआ जिसकी वजह से पुलिस का शक अब हेमराज से आरुषि के माता पिता पर जा पहुंचा। दरअसल जब पुलिस आरुषि तलवार के घर पर जांच कर रही थी तो उनका ध्यान सीढ़ी पर लगे हुए ताले पर गया। उन्होंने ध्यान से देखा तो उस ताले पर खून के निशान थे और सीढ़ी पर भी खून के निशान थे, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि किसी डेड बॉडी को घसीट कर ले जाया गया हो। अब क्योंकि उस ताले की चाबी नहीं मिल रही थी तो उसे तोड़ दिया गया और जब पुलिस छत पर गई तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक डेड बॉडी है, लेकिन उस बॉडी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से उसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में राजेश तलवार और नुपुर तलवार को हरिद्वार से बुलाया गया और जब राजेश तलवार से उस बॉडी को पहचानने के लिए बोला गया तो उन्होंने साफ तौर पर उसे पहचानने से मना कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने बहुत ज़्यादा जोर डाला और फोर्स किया तो राजेश तलवार ने उसे पहचान कर बताया कि वो उसके नौकर हेमराज की ही बॉडी है। अब ऐसे में पुलिस को पूरी तरह से इस बात का शक हो गया कि आरुषि और हेमराज की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि आरुषि के माता पिता ने ही की है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको आगे की कहानी बताएं, पहले जान लेते हैं कि 16 मई से पहले 15 मई 2008 की रात को आखिर हुआ क्या था। 15 मई की रात को करीब 11 बज रहे थे।
राजेश तलवार के लैपटॉप का वाईफाई नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी 14 साल की बेटी आरुषि तलवार के कमरे में गए। वहाँ रखे कंप्यूटर को उन्होंने ऑन किया और कुछ ज़रूरी काम में लग गए। उस वक्त आरुषि भी जगी हुई थी और 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ नाम की किताब पढ़ रही थी। थोड़ी ही देर में आरुषि की मां नुपुर तलवार भी वहाँ आ गई और आरुषि से बात करने लगी। फिर कुछ देर बाद जब आरुषि के पिता का काम हो गया तो वो और नुपुर तलवार वहाँ से चले गए। लेकिन जब कुछ देर के बाद जब आरुषि के पिता राजेश तलवार अपने कमरे से किसी काम के लिए बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि आरुषि के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। ऐसे में जब उन्होंने कमरे में झांक कर देखा तो हेमराज और आरुषि आपत्तिजनक हालत में थे, जिसे देखकर राजेश तलवार गुस्से से आग बबूला हो गए और किचन में मौजूद गोल्फ स्टिक लेकर आए और आरुषि के कमरे का दरवाज़ा खोल दिया और ज़ोर से हमला करते हुए हेमराज के सर पर गोल्फ स्टिक दे मारा। राजेश तलवार ने जब दोबारा गोल्फ स्टिक मारने के लिए उठाया तो हेमराज साइड हट गया, जिसकी वजह से वो गोल्फ स्टिक आरुषि के सर पर लग गया। फिर थोड़ी देर बाद आरुषि की माँ भी कमरे में आ गई। राजेश तलवार ने पत्नी को सारी बात बताई। तब तक हेमराज और आरुषि दोनों की ही मौत हो चुकी थी। अब ऐसे में राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों ने मिलकर हेमराज की लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग की और उसे छत पर लेकर चले गए। छत पर ले जाकर एक किनारे रखकर कूलर के ढक्कन से उसे ढक दिया। लेकिन अब राजेश तलवार के मन में ये शक था कि कहीं हेमराज बच ना जाए, इसलिए नीचे से सर्जिकल ब्लेड लेकर आए और हेमराज की गर्दन की नस को काट दिया। फिर नीचे आकर दोनों ने गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड को ठिकाने लगाने के लिए कार से कहीं बाहर गए और उसे फेंक कर घर वापस आ गए और अंदर से ताला लॉक कर लिया। ये सारी घटना 15 मई 2008 की रात की है। अब जानते हैं कि हेमराज की लाश मिलने और पुलिस का शक तलवार दंपत्ति पर मजबूत होने के बाद क्या कुछ हुआ। जिस अवस्था में हेमराज की लाश छत पर मिली और राजेश तलवार ने उसे पहचानने से इनकार किया और उससे पहले सीढ़ी के ताले की चाबी नहीं मिलने का बहाना बनाया, यहाँ तक कि सारे सबूतों को भी मिटा दिया गया। इन सब बातों के आधार पर पुलिस को आरुषि के माता पिता पर शक हुआ और उन्होंने 23 मई 2008 को राजेश तलवार और नुपुर तलवार को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि उन दिनों यूपी में मायावती की सरकार थी। लोगों ने यूपी पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। अब ऐसे में एक केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई के हाथ में केस आने के बाद राजेश तलवार का नार्को टेस्ट करवाया गया, लेकिन उससे सीबीआई को कुछ खास हासिल नहीं हो सका। यहाँ तक कि सीबीआई की जांच टीम ने राजेश तलवार के क्लिनिक में काम करने वाले कंपाउंडर कृष्णा, विजय मंडल और नौकर राजकुमार से भी पूछताछ की, लेकिन वहाँ भी उन्हें कुछ खास सबूत हासिल नहीं हो पाए। इन सब के बाद सितंबर 2009 में सीबीआई ने स्पेशल जुडिशियल प्रीति सिंह को अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन प्रीति सिंह ने उस रिपोर्ट को खारिज करते हुए फिर से जांच का आदेश दे दिया, जिसके बाद सीबीआई की दूसरी टीम को इस हत्याकांड के जांच की जिम्मेदारी दी गई। सीबीआई की इस दूसरी टीम ने राजेश तलवार के तीनों नौकरों को छोड़ दिया और सीबीआई की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की, जो कि विशेष रूप से गाजियाबाद में गठित की गई थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बातों का जिक्र किया, जिसमें से एक ये भी था कि सीढ़ी पर तो ताला लगा हुआ था, फिर हेमराज के शव को छत पर किस तरह से पहुंचाया गया। सीबीआई का यह भी कहना था कि घर में रात को किसी भी बाहरी व्यक्ति के अंदर आने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। आरुषि के प्राइवेट पार्ट को साफ करने और उसकी लाश को ढकने के लिए कोई दूसरा नहीं आ सकता है। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि हेमराज की लाश को छत पर रखने के बाद राजेश तलवार ने खूब शराब पी और सारे सबूत मिटा दिए। सीबीआई के द्वारा पेश किए गए इन्हीं सब सबूतों के आधार पर सीबीआई की विशेष अदालत ने 25 नवंबर 2013 को आरुषि के पिता राजेश तलवार और मां नुपुर तलवार को धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुना दी। यही नहीं, दोनों को सबूत मिटाने के लिए धारा 201 के तहत 5-5 साल की सजा भी सुनाई। सीबीआई की विशेष अदालत के द्वारा उम्र कैद की सजा मिलने के बाद राजेश तलवार ने जनवरी 2014 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सीबीआई के फैसले को चुनौती दे दी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई की दलील को खारिज करते हुए कहा कि इसमें सिर्फ कहानियां ही नजर आ रही हैं, सबूत तो है ही नहीं। हाईकोर्ट ने अपनी दलील में कहा कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार पर हेमराज के खून के धब्बे क्यों नहीं मिले, हत्या के लिए जिस गोल्फ स्टिक और सर्जिकल ब्लेड का इस्तेमाल किया गया था वो कहाँ है।
आरुषि के माता पिता से अलग अलग पूछताछ की गई, फिर भी दोनों की बातों में कोई अंतर क्यों नहीं मिला। तलवार दंपत्ति का जो नार्को टेस्ट हुआ उसमें भी उन्हें दोषी पाने जैसा कुछ नहीं मिला। इन सब के बाद 16 अक्टूबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस A.K. मिश्रा और जस्टिस B.K. नारायण ने CBI के फैसले को पलटते हुए राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बरी कर दिया। हालांकि आरुषि के माता पिता को निर्दोष नहीं बताया, बल्कि उन्हें इस बात का फायदा मिला कि सिर्फ शक के बिना पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। अब CBI ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसके बाद से अब तक सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। ये सारी बातें हमने आपको अलग अलग जांच और बयानों के आधार पर बताई हैं। इस केस से जुड़ी बहुत सारी और भी थ्योरीज हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि असली कहानी क्या है, इस पूरे मामले में उस रात को क्या हुआ था, किसी को नहीं पता। लेकिन एक बात ज़रूर है कि 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार अभी तक किसी को नहीं ठहराया गया। ये थी आरुषि तलवार की कहानी। और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी बाबा को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।